9th बाय सेकंड आज आपको नया चैप्टर लाइन एंगल्स कराया जा रहा है। उसके अंतर्गत देखिए चैप्टर में आपका जो है लाइन क्या होता है। लाइन ऐसा होता है जिसका कोई ब्रीथ नहीं होता है, इसमें केवल लेंथ होती है। ये रे जो आगे जो है लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ नाइदर ब्रीथ और नॉट थिकनेस। लाइन क्या है? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, टू पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। ठीक, इसमें कोई लेंथ होती है, इसमें ब्रीथ नहीं होती है। ठीक, फिर बेटा क्या है? लाइन सेगमेंट थ्योरिकल चीज है, ऐसे डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। सपोज दैट ये आपका क्या है? एंड पॉइंट आपके क्लियर है, तो आपका क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। तो ऐसे लाइन क्या है? ए रे विच इज लेंथ ओनली नॉट फॉर ब्रीथ। ठीक, ये आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है, इसका कोई पॉइंट निर्धारित नहीं है। अगर पॉइंट निर्धारित हो जाता है लाइन सेगमेंट हो जाएगा। फिर आपका देखिए एंगल। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? व्हेन टू रेस, अगर टू रेस एक पॉइंट पर आकर मीट करें, ए बी एंड बी सी, टू रेस ऑरिजिनेट फॉर द सेम एंड पॉइंट, द रेस मेकिंग एन एंगल। क्या है? दोनों रेस के बीच बना जो आर्च है वह क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक, फिर एंगल में कई एंगल्स होते हैं, काइंड ऑफ एंगल्स। काइंड ऑफ एंगल, पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वह एंगल जो 90 से लेस, 0 डिग्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन 90, अर्थात ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बिटवीन में हो। ठीक, सपोज दैट ये आपका क्या है? 60 डिग्री, तो ये आपका एक्यूट एंगल। फिर आता राइट एंगल, 2 नंबर। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 degree, एंगल whose measure is 90 डिग्री, तो क्या हो गया आपका राइट एंगल। ये सब क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल को आपको ये डिनोट किया जाता है 90 डिग्री है। फिर देखिए थर्ड नंबर आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या हो जाएगा? 90 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 180। ऐसा एंगल जो 90 और 180 के बिटवीन में हो, तो सारे एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। फिर थर्ड नंबर का फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल
ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, क्या हो, ये बी पॉइंट, ये पूरा एंगल क्या कर रहा है, 180 स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल 5 नंबर। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 टू 360 के बिटवीन। 180 इज लेस देन, x इज लेस देन 360, ये चीज है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, ये एंगल क्या कहलाया है आपका, ये है रिफ्लेक्स एंगल। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ये आपके जो है 5 एंगल हो गए। सब पीछे की चीजें पढ़ाई जा रही है। फिर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360। एन एंगल हुज मेजर इज 360, इसका अर्थ क्या है, कंप्लीट एंगल। ये चीज इसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल 360 का, अर्थात यहां से आ रहा है इस जगह तक एंगल कर रहा है। ठीक, फिर आता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, two angles whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree. So every angle complementary than others. Suppose that A है आपका, ये टोटल आपका 90 है। ये बेटा आपका हो गया C, ये B हो गया, ये D। तो ABC प्लस CBD इज इक्वल टू 90। तो ABC एंगल जो है CBD का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और CBD जो है ABC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, द एंगल्स whose sum is 90 degree, then each angles other angles supplementary angles. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसमें भी होता है those two angles whose sum is 180। ध्यान दीजिए, those two angles whose sum, इन दोनों का सम क्या है, 180। ठीक, तो ईच एंगल्स सप्लीमेंट्री देन अदर्स। ठीक है, AOC BOC का सप्लीमेंट्री है, और BOC AOC का सप्लीमेंट्री है, और दोनों का सम क्या है, 180। ठीक, ये तो आपके क्या थे, 8 पॉइंट थे एंगल्स, काइंड ऑफ एंगल्स। फिर इसी में आता है एडजेंट एंगल। देखिए, मैं सेकंड को पढ़ाने के पहले इसको बताना पड़ेगा आपको। आपने एथ में क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या पढ़ाया गया आपको, क्या नहीं पढ़ाया गया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक, आपको पता है कि नहीं पता है, इसलिए कराना पड़ेगा। Two angles are called adjacent angle. Two angles are called adjacent angles if दोनों का वर्टेक्स एक हो। क्या हो बेटा, दोनों का वर्टेक्स एक हो। ये दोनों एंगल क्या है, एडजेंट एंगल, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स क्या है, O। ठीक, क्या है, दे हैव द सेम वर्टेक्स
दूसरा दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन है? ओपी है, दोनों एंगलों का। अनकॉमन आर्म्स आर आइदर साइड द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के आइदर साइड पर दोनों अनकॉमन आर्म्स होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म हो, साथ में दोनों एंगलों का वर्टेक्स सेम हो, तो क्या कहलाता है? आपका एडजेंट एंगल। दैट्स व्हाट, देखिए ए ओ पी, यही तो लिखेंगे आप, साथ में बी ओ पी, वर्टेक्स देखिए सेम, दोनों का वर्टेक्स सेम आ रहा है, देखिए सेम वर्टेक्स है, ठीक। एक कॉमन उसकी साइड से और कॉमन साइड के अदर साइड पर दोनों अनकॉमन साइड से, ठीक है, एडजेंट एंगल। फिर आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान रखिए, when two straight lines intercept each other at a point, when two straight lines intercept each other at a point, the pair of angles in front angle intercept points के in front angle क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। When two straight line intersect each other, four angles are formed. फोर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या है? The pair of angle which lies on the opposite side of the intersection point. इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है? O। इसके अपोजिट साइड पर जो एंगल्स होते हैं इन फ्रंट, वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये ध्यान रखें आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल सदैव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल सदैव क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अर्थात एंगल 1, एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों सेम रहेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझे आप? एडजेंट हो गया, ये हो गया। अब आ जाता है आपका अल्टरनेट एंगल। तो उसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, लेकिन बता दे रहे हैं। अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्ड एंगल, सब इसी चैप्टर में इनका है। अब ध्यान दीजिए तो, when two rays इंटरसेप्ट ए लाइन एल, ये आपका क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। अर्थात 1 2 3 4, 1 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल, 3 इज इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल। ठीक है? 5 इज इक्वल टू 2 करेस्पॉन्ड एंगल। चलो अभी इसी से बता दो। करेस्पॉन्ड एंगल ये क्या चीज है आपका? अल्टरनेट एंगल। ठीक है? अब ये देखिए करेस्पॉन्ड एंगल देखिए, ABCD 2 लाइन्स है, या एक थर्ड लाइन से इसको इंटरसेप्ट कर रही 2 पॉइंट्स पर, P एंड Q। ये करेस्पॉन्ड एंगल। एक 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1
2 करस्पॉन्डिंग सेकंड 1 2 हो गया 3 4 8 6 7 5 ये आपका करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अल्टरनेटिव में क्या है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो 1 2 दूसरा 3 4। ठीक, ये अल्टरनेटिव है। समझ गए? चलिए आगे लीनियर पेयर्स। line pair of angles when the sum of two adjacent angles angle is 180 then they are called linear pair या line pair of angles। ये कंडीशन है आपकी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए जाएंगे, ध्यान दीजिए जरा। ये दोनों एंगल्स क्या है, अगर 1 और 2 दोनों मिलकर 180 है तो ये क्या हो गया, लाइन पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। कौन, AOC एंड BOC। ठीक, आसन कोण कहा जाता है हिंदी में। इसकी थ्योरम है आपका, देखिए थ्योरिकल टॉपिक आपका जो है आज हम खत्म कर देंगे, कल से थ्योरम आपको चालू करेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पहले इसको आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ेंगे तभी आपको थ्योरम्स आएगी, इसलिए आपको ये चीज़ें इतनी करा कर रोकी जा रही है।